हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए अपना आज का वीडियो भी हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम पूर्वी भारत NCERT चैप्टर 6 का मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला में आज हम पूर्वी भारत के मंदिरों को देखेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही आपको एक और सूचना दे देते हैं कि आज आपको शाम 5 बजे यूट्यूब पर शिवानी आर्ट क्लासेज की एक लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यानी कि लाइव टेस्ट होगा। तो जो भी करना चाहता है, इच्छुक है, वो वहाँ पर 5 बजे ज़रूर जुड़ जाए। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम पूर्वी भारत के मंदिरों को देखेंगे। इसके पार्ट 1 एंड 2 को आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करिए, वहाँ पर लिंक दिया जाता है। साथ ही ऊपर आई बटन में भी लिंक होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि बंगाल और ओडिशा में पाए जाते हैं। और इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो बंगाल और ओडिशा के मंदिर हैं वो पूरे भारत के मंदिरों के अंतर्गत शामिल हैं। और इनके यानी कि इन मंदिरों में जो भवन है, मंदिरों का जो भवन निर्माण है, उनका नवीनीकरण कर दिया गया है। और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पकी मिट्टी यानी कि टेराकोटा जिसे कहते हैं, तो चिकनी पकी मिट्टी ही भवन निर्माण के लिए मुख्य माध्यम थी। चिकनी और पकी मिट्टी, जिसको कि टेराकोटा कहते हैं, तो वही वहाँ के भवन के निर्माण के लिए मुख्य माध्यम थी, जिसे कि पट्टियाँ और फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ या फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की जाती रहीं। जो पट्टियाँ और फलक बनाए जाते थे उन पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की जाती रही। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। अभी अब असम के बात कर रहे हैं, तो असम को देखेंगे। तेजपुर के पास, असम में तेजपुर के पास डापवर्तिया में एक पुराना 6ठी शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है। और तिनसुकिया के पास स्थित रंगा गोरा चाय बागान है, टी एस्टेट जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ है? तिनसुकिया के पास स्थित है रंगा गोरा चाय बागान से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्त कालीन शैली के आयात और आगमन का पता भी चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। उत्तरी बर्मा में यानी कि उत्तरी बर्मा में जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास असम में हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम असम के बाद बंगाल को देखेंगे। बंगाल यानी कि बंगाल और बिहार, ठीक है, बांग्लादेश सहित बंगाल और बिहार में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि पाल शैली किसे कहा जाता है? बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित जो प्रतिमाएं हैं उनकी शैली को पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन
सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा जाता है। यानी इसे सेन शैली भी कहा जाता है क्योंकि ये तत्कालीन सेन शासकों के यानी कि उन्हीं के आधार पर इसे सेन शैली कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली हैं, तो इनको वहाँ के सेन शासकों के नाम पर ही सेन शैली कहा जाता है। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मूड़दार शिखर ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर वर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो कि 9वीं शताब्दी का है, उसके मूड़दार शिखर की बात की गई है कि बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक भी बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का एक अच्छा उदाहरण भी है। आगे बढ़े। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता गया। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित हैं। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों से हैं, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडवों में स्थित भवनों को, जो कि प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। आगे बढ़े। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत। यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया और ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बांग्ला छत कहा जाता है। तो आपने असम और बंगाल के विषय में मंदिरों के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। अब हम मुगल काल में आगे देखिए। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए हैं। और कब बनाए गए हैं? मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी के ईंटों से, ठीक है ना। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे कुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान और वीरभूमि में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। अब ओडिशा के मंदिरों की बात करें तो ओडिशा की जो वास्तुकला है उनकी मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात रेखापीठ, ढाड़केव और खाकरा। किन किन? रेखापीठ, ढाड़केव और खाकरा, इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है उड़ीसा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हैं, यानी आधुनिक पुरी जिले में ही स्थित हैं, जिसमें से भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर जिसे कहते हैं, भुवनेश्वर को क्या कहते हैं? पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके में शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे कि उड़ीसा में देवल कहते हैं, तो उड़ीसा में जो शिखर मंदिरों में बने हैं उनको क्या कहते हैं? देवल कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो शिखर को देवल भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? उड़ीसा में।
इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धोदय यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में दिवालियों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है, जो ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। तो यहाँ पर उड़ीसा के मंदिरों के विषय में डिटेल में दिया गया है, जो समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा मंदिरों के विषय में। आगे और बढ़ते हैं तो इसमें है कि इसमें लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। जो मंदिरों की लाट होती है वो लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, उस पर बहुत सारी प्रतिमाएं, मूर्तियां उत्कीर्ण की गई होती हैं, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। यानी कि मंदिरों के जो बाहर का भाग होता है उस पर उत्कीर्णन होता है और भीतर का भाग खाली होता है। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पर चार दीवारी होती है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जो कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर है, उसका यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ कुछ अवशेष ही देखने को मिलते हैं और यह मंदिर 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि उसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को न सह सका और शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी कि नृत्य मंडप ही बचा है। जगमोहन जिसे कि नृत्य मंडप कहा गया वही शेष है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। तो कितना अच्छा यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और साथ ही आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा करें और अगर आप इसको सुनते भी हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है और आप उसको ध्यान रख पाएंगे। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार वेदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऊंचे आधार वेदी पर। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया, बाहरी दीवारों पर उत्कीर्णन होता है और भीतर की दीवारें खाली होती हैं। इनमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, यहाँ पर कितने पहियों के कितने जोड़े हैं? तो यहाँ पर बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आरे और नाभि केंद्र, ठीक है, पहियों में आरे और नाभि केंद्र जिसे हब कहते हैं, जो सूर्यदेव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं और पहियों में आरे और नाभि केंद्र जिसे कि हब कहते हैं, सूर्यदेव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने घोड़े? तो 7 घोड़े। सूर्य देव का जो मंदिर है वो रथ है, वो 7 घोड़ों के द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के सीढ़ियों पर उकेरा हुआ है। ठीक है, ये सब जो अभी ऊपर बताया ये कहाँ पर उकेरा गया है? प्रवेश द्वार की सीढ़ियों, जिसे कि सियान भी कहते हैं। तो ऑप्शन में सियान भी देखने को मिल सकता है आपको। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियाँ थी, उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाज़ा बना हुआ था, जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी। तो अभी आपने उड़ीसा के मंदिर के विषय में डिटेल में पढ़ा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। और ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है, कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर,
और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है या फिर कहाँ पर है। तो इम्पॉर्टेंट है और मंदिर का टॉपिक तो मेनली सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत से एग्ज़ामों में पूछा जाता है, आर्ट के साथ साथ, आर्ट में तो पूछा ही जाता है। अब हम पहाड़ी क्षेत्र के मंदिरों के विषय में देखेंगे। पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। कहाँ कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से हैं, यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ठीक है, ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगीं और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे। कैसे मकान? लकड़ी के मकान पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप जो होता है काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के मंदिरों की बात की गई है कि वहाँ पर लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी और मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते थे, लेकिन मंडप जो होता था काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता था। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा स्तूप की सूरत ले लेता है। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के मंदिरों की बात की गई है। आगे अब हम और देखते हैं कश्मीर का कारकोटा काल। ठीक है, कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें से पंड्रे थान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये मंदिर कब बनाए गए थे? पहाड़ी क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं शताब्दी में। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान है। कौन सा मंदिर? पंडेरनाथ का मंदिर। यह जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है और यह एक हिंदू देव स्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। तो पंडेरनाथ का जो मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, क्योंकि वो बर्फीला स्थान है तो वहाँ पर छत जो बनाई जाती है चोटीदार और उसका ढाल जो होता है बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तरकालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के मंदिर निर्मित किए जाते हैं। शामला जी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है।
दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। प्रतिमाओं में जो पीलापन है वो जस्ते और तांबे के मिश्रण के प्रभाव के कारण हो जाता है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगे बढ़ें। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा अगर करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक है अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। अब यहाँ बात किया गया है कुमाऊं के मंदिरों की। ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो कुमाऊं के मंदिरों की यहाँ चर्चा की गई है कि वहाँ 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों ही मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र के मंदिरों के विषय में भी आपने समझ लिया होगा। अब हम द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के विषय में पढ़ेंगे। तो ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर कैसे होते थे, ये आपको इमेज भी दिखाते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में यही बात अच्छी होती है कि वहाँ हमको पिक्चर भी देखने को मिल जाते हैं कलरफुल। और ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर हैं, आप देख सकते हैं इस में कैसे यहाँ पर ढालूदार छतें बनाई गई हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर कैसे बने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे तो भी देखे होंगे कि वहाँ पर मंदिर कैसे बने होते हैं, और जो भी नहीं देखा है कि कश्मीर के क्षेत्र में, कुमाऊं के क्षेत्र में कैसे मंदिर निर्माण किए गए हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे मंदिर देखने को मिलते हैं। और इधर ये भी एक मंदिर का ही इमेज है। आगे हम बढ़ते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों के बाद हम यहाँ पर द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को पढ़ेंगे। और ये मंदिर का टॉपिक जो है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसको कई पार्ट में हम देखेंगे, जिससे कि हम सभी मंदिरों के विषय में डिटेल में समझ पाएंगे। तो आज हम द्रविड़ और दक्षिण भारतीय मंदिर भी इसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी यानी कि प्लिंथ पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर जो हैं, ये चारों ओर एक चहारदीवारी से घिरे होते हैं और इस चहारदीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम। तो गोपुरम किसे कहा जाता है? द्रविड़ मंदिरों में जो चारों ओर से एक दीवार घिरी होती है जिसे चहारदीवारी कहते हैं, और इसके बीच में एक प्रवेश द्वार होता है। इसके बीच में एक प्रवेश द्वार होता है। तो ये चारों ओर से दीवार से घिरे होते हैं, बीच में जो एक प्रवेश द्वार होता है, इन्हें ही क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, गोपुरम। और मंदिर के गुंबद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया भी गया है द्रविड़ मंदिर किस तरह से बने होते हैं। तो इसकी जो चारों तरफ से दीवार होती है, घिरे होते हैं, यहाँ बीच में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम कहते हैं। और यहाँ पर मंडप दिखाया गया है, यहाँ आपको शिखर दिखाया गया है। ये चीज़ जो है शिखर है, और यहाँ शिखर के नीचे से यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, विमान कहलाता है। और यहाँ पर मंदिर के बीचों बीच जो होता है, गर्भगृह होता है। जैसा कि बताए हैं, सभी मंदिरों में जो बीच में होता है, जहाँ पर मुख्य अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती है, उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। तो ये है द्रविड़ मंदिर की निर्माण शैली। मंदिर के गुंबद का रूप जो होता है, मंदिर के गुंबद का रूप जिसे तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, विमान कहा जाता है। मंदिर के गुंबद का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। किस तरह से होता है, सीढ़ीदार पिरामिड की तरह। जैसे आपने तमिलनाडु में मंदिरों को देखा होगा, तो उसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, और यह एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर
की पिक्चर भी दी हुई है, ना कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह ये मोड़दार शिखर के रूप में होता है। उत्तर भारत के मंदिरों में ये मोड़दार शिखर के रूप में होता है, लेकिन दक्षिण में यानी दक्षिण भारत के मंदिरों में जो होता है यह सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग जो है वो मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है, यानी उसके बराबर ही होती है। जैसे कि उत्तर भारत के मंदिरों में आमलक या कलश होता है, तो उसी तरह से दक्षिण भारत के मंदिरों में मुकुट होता है, और यानी स्तूपिका या अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है। उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर यानी प्रवेश द्वार के पास उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। ऊपर भी बताया था जब हमने उत्तर भारत के मंदिरों की बात की थी, तो यहाँ फिर से बताया गया है कि उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना की नदी की प्रतिमाएं होती हैं, और दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं। यही अंतर होता है उत्तर भारत के मंदिरों और दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण में। तो उत्तर भारत में प्रवेश द्वार पर मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर के अहाते यानी कि परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते हैं। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर मदुरई का दिखाया गया है, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसका निर्माण कार्य किया गया है। यह मंदिर काफ़ी ऊंचा सीढ़ीदार पिरामिड की तरह आपको दिखाई देगा, जो कि ऊपर से ज्यामितीय रूप से उठा होता है। तो कहाँ पर थे हम? उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह होता है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है, और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाती है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चहारदीवारी बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप त्रिची यानी कि आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रित आयताकार अहाते हैं और चहारदीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चहारदीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है वो सबसे पुराना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मंदिरों में जो गोपुरम है वो छोटा होता है पुराने मंदिरों में, क्योंकि समय के साथ साथ उसका आकार बढ़ा दिया जाता है और बाहर से एक चहारदीवारी और करके फिर गोपुरम को और ऊंचा कर दिया जाता है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, तंजौर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं, जहाँ की 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए जिनके नियंत्रण में बेशुमार ज़मीन होती थी। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वही आप ध्यान से पढ़ेंगे। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उप श्रेणियाँ होती हैं उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उप श्रेणियाँ होती हैं। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। मूल आकृतियाँ कितनी होती हैं? 5 प्रकार की। वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और
अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी शाला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गज पृष्ठीय कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसे होती है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गज पृष्ठीय चैत्यों के शक्टाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनमें प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार और अष्टास्त्र यानी कि अष्टभुजाकार आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं। अब नीचे हम पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। तो पल्लव ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय थे काफ़ी, और दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासनकाल में अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से काफ़ी प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत यानी चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन जो बनाए गए संरचनात्मक यानी रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आरंभिक भवनों को महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, यह 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था, और उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया। तो आगे बढ़ते हैं। संभवतः इसीलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्यपुरम कहा गया। यहाँ पर आपको मंदिर भी हम दिखा देते हैं कैसे। यहाँ पर दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मंदिर की इमेज है, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर। कहाँ है ये? दक्षिण भारत का मंदिर है गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर। तो आप देख सकते हैं कैसे ये मंदिर निर्मित है। और ऊपर मैंने अभी मीनाक्षी मंदिर दिखाया, जो कि मदुरई में स्थित है। और यहाँ पर एक महाबलीपुरम तट मंदिर भी, ये आप देख सकते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, यह बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि 700 से 728 ईस्वी, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, जिसे कि यानी कि जिन्हें कि राज सिंह भी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुँह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बनाया गया है, परंतु यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख है, और उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है।
तो यहाँ पर महाबलीपुरम का जो मंदिर है, तटीय मंदिर, उसी के विषय में बताया गया है कि इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह भी कहा जाता है। और कब बनवाया था? 700 से 728 ईस्वी में उनका समय था। और इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर है, इसे पूर्वाभिमुख बनाया गया है। परंतु इसे यदि आप गौर से देखेंगे तो इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख। उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी। आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। यहाँ पर मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य भी मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी यानी बैल की भी प्रतिमाएं हैं तथा नीचे दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफ़ी बिगड़ गई हैं। तंजावुर के मंदिर की बात करें तो तंजावुर का भव्य शिव मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है और समस्त भारतीय मंदिरों में ये सबसे बड़ा और ऊंचा है। तंजावुर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है, यह सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राज चोल द्वारा पूरा कराया गया। तो यहाँ से ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि तंजावुर में जो है मंदिर है वो शिव मंदिर है और इसे किसने बनवाया? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है और इसे राज चोल द्वारा पूरा कराया गया। और यह सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर कौन सा है? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण कार्य है 1009 ईस्वी। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? चोल सम्राट के द्वारा। और इस मंदिर को राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कि तंजावुर में है। इसका बहुमंजिला विमान जो है वो 70 मीटर लगभग 230 फुट की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक काशमश शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चोल काल की ना हो। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की बात की गई है और ये आप मंदिर भी देख सकते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, जो कि भारत के सभी मंदिरों में ये सबसे बड़ा माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। अब हम दक्कन की वास्तुकला को देखेंगे। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन मंदिरों में बेसर के नाम से किया गया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलाश नाथ मंदिर एलोरा, आपको उसकी पिक्चर देखने को मिल सकती है। यह जो इमेज है आपके सामने, ये कैलाश नाथ मंदिर एलोरा का है। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है ये अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा हथिया लिया गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा की यानी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा हथिया लिया गया था पश्चिमी चालुक्यों के नियंत्रण के बावजूद, और इनमें वास्तुकला की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो कि शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। तो यह मंदिर पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है यह पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष है और फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो यहाँ पर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के विषय में बताया गया है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है इसका प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है और इसमें भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है और यह पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसके अलावा हमने एलोरा, अजंता ये सभी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर भी इसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि इसमें चारों ओर से उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और इसका प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। यह कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा इसे दी गई है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है जो कि कैलाशवासी हैं और यह मंदिर पूर्णतया द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताते चल रहे हैं इसको आप एक जगह नोट करते चलिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के हिस्से को धैर्यपूर्वक उकेरा काटा गया और इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। तो यह मंदिर जो बना है वो एकाश्म पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, उकेर कर बनाया गया है। और एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियाँ अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेशर वास्तुकला की संकर यानी मिलीजुली शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को भी मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। यह स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है जो सप्त मातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण हैं। इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियां लपेटे हुए दिखाया गया है जिनमें सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न है जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती है। यहाँ तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही,
और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे का भाग जितने भी मंदिर बचे हैं अभी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने पे अपलोडिंग में दिक्कत होती है, तो इसीलिए यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आज के इस वीडियो में जो भी मंदिरों के विषय में बताया गया आपने समझ लिया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए जाते हैं वहाँ से आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। साथ ही आज शाम 5 बजे एक लाइव टेस्ट होगा शिवानी आर्ट क्लासेज चैनल पर, तो उसको आप ज़रूर अटेंड करें। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको कला की सभी प्रकार से तैयारी कराई जा रही है।